खबरों के दुनिया आज बुध अप्रैल की 2 तारीख के लिए। सोमवार के शाम करीबन 5 बजे 56 साल का शोफर जो एक SLM का बस चला रहा था, इनका देहांत हुआ है हादसा के वजह से। ये अपनी बस से जाकर के बसखुयेंग से टकराए है और उसके बाद में जो कैनेडी वैक के किनारे में गोत्रो है उसमें घुस गया है, पंत नंबर 366 के आसपास में। पुलिस ब्यूरो रेसडेक का सिपाही जो है इन लोगों ये बस को गोत्रो में पाए है। बस जो आंसप्रेकबार नहीं था, एम्बुलेंस उसको लेकर गए थे स्पुत ऐसंदे हलब जो है अकादमी सिकन हर्स पैरामारिबो का, जहां पर कुछ ही देर के बाद इसका मृत्यु हो गया है। जब ये हादसा हुआ है तो उस वक्त बस में कोई पसाशीर नहीं था। क्वाटा का सिपाही 20 साल के एमका को गिरफ्तार किया है और ये भी ओवर ट्रेडिंग फन द वेटफर्डो फन द मिडलैंड के सिलसिले में। सर्फियांस के दौरान सूफियासलुस्त पर इनके गलत हरकत के वजह से सिपाही इनको कंट्रोलर किया है और जब कंट्रोल की गई है तो 6,2 ग्राम कोकाइन, 1,7 ग्राम मारिजुआना और verpakkingsmateriaal इनके पास बरामद हुए हैं। ओपन बार मिनिस्ट्री के साथ ओवरलैप करने के बाद इनको जेल में डाल दी गई है। आगे के खोजबीन जारी है। दर्शकों, एक फेस्ट आफंत फैमिली रूसी के दौरान एस्कालेर हुआ है, जहां पर 20 साल का बेटे और उनके पिता बेयर 59 साल का शामिल थे। जश्न के बाद में बेटे जो है अपने परिवार के साथ में अपने ओम एस जो 40 साल का है उनके पास गए हैं, उन्हें सावधान करने को कि वो किसी को लस्तक ना करे। मामला एक ही दम बिगड़ गया जब बेटे अपने पिता का यख्त खबर उठाए है और उसको अपने ओम के ऊपर तान दिया। सुकमाट के 28 तारीख को ये पुलिस न्यूयॉर्क के पास जाकर के नालिश किया है। जब अंदरशुक की गई है तो सिपाही ने फिर वापन के मालिक बेयर को पाया है जो शराब के नशे में था। ये वापन देने से इनकार किया है और ये बंदूक जो है दिन्स दुंद पुलिस आमतनारन के ऊपर भी तान दिया था, लेकिन वेट्सदिनारन जो है बेयर को अंतवापन किए है। जब फैलखेट्सफुयरिंग की गई है तो एक हाखल पत्रोन इनके पजामा के जेब से बरामद हुए हैं। इनकर गिरफ्तारी के दौरान में ये काफी फरसत किए थे। बेटे और इनके पिता को न्यूयॉर्क के पुलिस ब्यूरो पर ले जाया गया है। ओपन बार मिनिस्ट्री के साथ अफस्टेमिंग करने के बाद में बेटे और बेयर को जेल में डाला गया है। मार्को रूबियो अपने बसुक के दौरान सूरीनाम में अपना परेशानी का वजह भी बतलाए है कि जो खबरें है हुआवे टेक्नोलॉजी का जो फेस में बिल्कुल मना है। वो सावधान किया है कि जो सामन वर्किंग है चीनीस bedrijven का खफौल हो सकता है और अमेरिकान से इन्वेस्टेरिंगन मुमकिन खतरा में पड़ सकता है। ये कहने से सूरीनाम अब एक डिलेमा में पड़ गया है। खुद को पर चीनीस टेक्नोलॉजी benutten of Amerikaanse sancties riskeren. Uitsluiting van internationale financiële systemen के डर के वजह से सूरीनामse banken जो है gesanctioneerde bedrijven से कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। हालांकि जो सैंक्शंस है इसका कोई यूरिडिस बासिस नहीं है, फिर भी banken जो है इकोनॉमिसे schade के लिए डर रहे हैं। Amerikaanse geleide raketkruiser USS Normandy CG-60 Stabroek blokgebied को छोड़ दिया है एक सक्सेसफुल पसेक्स ओपनिंग के बाद में जो खुयाना डिफेंस फोर्स के साथ की गई है। ये जहाज जो है तिकोंदरोगा क्लास का FPSO schepen के पास से गुजरे है। drijvende productie opslag en los schepen जिनको एक अहम भूमिका है गयाना का ओली और खास ontwikkeling में। जो अन्वेषक थे USS नॉर्मंडी का
तो इससे ये बात साबित होते है कि फेएस और खुयाना के बीच में जो स्ट्रैटेजी से सामनवर्किंग है, जबकि रेशियो को toenemende internationale aandacht मिल रहा है इनके एनर्जी rijke ऑफशोर velden के वजह से। पिछले साल 2024 के दूसरा हिस्सा में सूरीनामर्स को 82 मिलियन अमेरिकन डॉलर मिला है। geld overmakingen विदेश से ये एक स्टेगिंग है 11% का। जब देखा जाए साल 2023 में ये सबसे बड़ा बदलाव है 5 सालों में। नीदरलैंड जो है सबसे बड़ा सेंडर है 71% के साथ में इनस्ट्रोम का। जो आउटस्ट्रोम है खास करके चीना के और तो ये 18% के साथ बढ़े है और ये भी 32 मिलियन अमेरिकन डॉलर। सेंट्रल बैंक सूरीनाम का ये मानना है कि सभी इनस्ट्रोम जो है ये geld overmakingskantoren से होकर के गुजरते हैं, खास करके जब से स्लॉटिंग हुआ है सूरीचेंज का हॉलैंड में। ये geldstromen जो है ये क्रूसियल है सूरीनामस इकोनॉमी के लिए। इंजीनियर धर्म मुंगरा ये gratis onderwijs चाहते हैं सूरीनाम में फिन्स मॉडल की तरह, जो फिनंशियर की जाती है ओली और खास इनकमsten से। फिनलैंड leerlingen को gratis boeken, maaltijden और digitale middelen जो देते हैं। मुंगरा ने सावधान किया है कि बगैर ट्रांसपेरेंट wetgeving स्पार और स्टेबिलिसाtie-fonds जो है इसको गलत तरीका से बाहर किया जा सकता है। खुयाना सोच रहे हैं एक मिलिटेर बासिस के बारे में एसेक्यूबो में अमेरिकान्स स्टोन के साथ में वेनेजुएलान्स annexatie क्लेम्स के बाद जो साल 2023 में की गई है। प्रेसिडेंट इरफान आली के नज़र में ये एक स्टेबिलिसेरende maatregel है, जबकि वेनेजुएला fel रिएक्ट कर रहे हैं। बहुत सी स्टूडेंटन को मुश्किलों के सामना करना पड़ रहे हैं जो 800 एसएडी स्टडी तुलाख मिलते हैं यूनिफाइड पे के जरिए। रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम के वजह से तो बहुत सी स्टूडेंटन को बतालिंग नहीं मिले है। इसके अलावा बहुत सी स्टूडेंटन को इसके बारे में भी मालूमात नहीं है कि वो सब अपना 2 लाख कैसे ले सकते हैं या इसको कैसे एक बैंक रेकनिंग पर ओवरसेट कर सकते हैं। बहुत सी स्टूडेंटन को यूनिफाइड पे नहीं मिला है als betaaloptie। onderwijsinstellingen जो है registratieperiode को verlengd किए है और सरकार इस समस्या का हल ढूंढ रहे हैं। जनता जो है फन पैटर्न पाउडर का ये सब काफी परेशान है जिस तरह से काम की जा रही है लोसलेडिंगन को फरवेदर करने में। श्रीमती एन जो है इनको इनक्रेप करना पड़ा ताकि जो इंटरनेट काबल से ये बसखादख ना की जाए एक खराब मशीन के जरिए। श्रीमती एन ऑथोरिटेटन को पुकार करती है कि मजदूरों को अच्छी तरह से इंस्ट्रुएर करने को और सावधानी से काम करने को, जो बस्तामद इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें बगैर कोई हानि पहुंचाते हुए, ताकि जो एसेंशियल फोर्सिंगन है जैसे कि इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी ये बसखैरम रहे। SAOB परेशान है wisselkoersgevoeligheid और onevenwichtige overheidsfinanciën को लेकर के। कहते हैं कि जरूरी है एक ट्रांसपेरेंट afbouw subsidies का और एक और बेहतर सामनवर्किंग होना चाहिए मिनिस्ट्री फॉर फिनेंशियल और सेंट्रल बैंक के बीच में, ताकि लिक्विडिटेट को बहेर्स किया जा सके। जो दालिंग है belasting inkomsten का mijnbouw सेक्टर से ये एक अहम समस्या भी है। SAOB राय देते हैं जो verkopen है olie inkomsten का इनके खिलाफ और चाहते हैं belasting dienst को और मजबूत करने को, साथ ही साथ एक EMF प्रोग्राम को कायम करने को इंस्टीट्यूशनल versterking के लिए। इंग्रिड बाउटर्स वाल्डरिंग लेसड्यूअर जो है NDP का ये कटास कर रही है जो अर्ज बतालिंग की जा रही है
800 toelagen scholieren को। ये कहती है कि ये उनको ऊपर है फर्स्ट वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। साथ ही साथ भी कहती है कि जो बाकी uitkeringen है जैसे kinderbijslag ये वक्त के साथ नहीं भरा जाते हैं। Bouterse Waldring benadrukt करती है कि बहुत जरूरी है वाकसाम रहने को, और साथ ही साथ भी अंडरस्ट्रेप कर रही है इनका इनसेट जो है आने वाले चुनाव में जीत हासिल करने को NDP के लिए मई के 25 तारीख का चुनाव नजदीक आ रहे हैं, और जो तैयारियां की जा रही है चुनाव को लेकर के ये खाओतीस है। काफी कटास की जाती है मिनिस्टेरी फन बिनलांस जाकन पर, खास करके जो अलखमीन सेक्रेटारियात है फर्किसिंगन का। साथ ही साथ भी तनाव है सेंट्रल होस्टम ब्यूरो और अनफंक्लक है किस ब्यूरो के बीच में। ओकाबी का जो सदर है शेख अली बख्श ने धमकी दिया है ब्यूरोस को ताला करने को। साथ ही साथ भी बुजुर्ग है थे जो त्राख फोरबरेदगन है और जो स्वक फोरलिख्तिंग दिया जाते हैं, जिसके वजह से जो अपकॉम्स थे ये इन्फ्लुएंस हो सकता है। ब्रोदन जो है ये धीरे धीरे और छोटा होते जा रहे हैं, लेकिन जो दाम है वो वैसा ही के वैसा ही है। इसका वजह है जो स्टेखन द कॉस्टन है ग्रॉन्स्टॉफन का एनर्जी और आर्बेट बकर्स जो है ब्रेड और छोटा कर दिए है खर्चा को बचाने के लिए, ताकि वो सब क्लांत को ना खोए। हमारे देश सूरीनाम में ब्रोदन को काफी पसंद किया जाता है क्योंकि वो काफी नरम होते हैं और उनको भी एक मीठा स्ट्रक्चर है। मार्च के 31 तारीख इसी साल 2025 में Pan Amerikaanse Gezondheids Organisatie PAHO WHO Ministerie van Volksgezondheid के साथ में मिलकर के एक 3 weken durende sociale media campagne शुरुआत किए है तबाक्सgebruik के खिलाफ सूरीनाम में। इसका वजह है bewustzijn क्रिएट करने को जो खतरा होते हैं ट्रेडिशनल और मॉडर्न तबाक्स प्रोडक्टन को इस्तेमाल करने से, जैसे सिगारेटन और शीशा। सूरीनाम partij है WHO-FTC verdrag का साल 2008 से। ये कंपानी जो है खास करके यंगरन के लिए है और उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए है एक gezondere लाइफस्टाइल keuze बनाने के लिए। साथ ही साथ काम की जा रही है एक herziene anti-tabakswet पर। एख्तार मोहम्मद आली फकीरन अपने शादी के 50वीं सालगिरह मनाए है बच्चे और 6 क्लेन केंद्रन के साथ में। ये जो ट्रट्स ओदर्स है इन लोगों का 3 बच्चे हैं और ये सब इस्लाम को बलैत कर रहे हैं और लेत है हिमायतुल इस्लाम मस्जिद का। एख्तार मोहम्मद आली फकीरन साथ में अपना औद दाह का खनीत कर रहे हैं और इन लोगों के 50वीं शादी के सालगिरह के मौके पर इन लोगों को प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी जो है सूरीनाम का उन लोगों को एक ब्लूमस्टिक मिला है, felicitatiekaart और एक ingelijste foto regeringsvertegenwoordiger के हाथों से।